Good morning, students. Today we will be discussing forms of power sharing. In our previous videos, we have discussed about whole chapter. Now this will be our last topic to study, in which you will study the different forms of power sharing. That is, which types of forms of power sharing exist. Okay, the forms of power sharing can be vertical as well as horizontal. Okay, now come to point number one. Power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary, and these organs do not exercise unlimited power. ठीक है, क्या होता है कि there are three organs of government. What are the functions of these three organs? Legislature function is to formulate the laws, executive function is to implement the laws which are made by legislature, as well as judiciary function is to check the laws which are made by legislature, that is that law according to the provisions of constitution or not. And secondly, judiciary, what it does, judiciary also provides justice to the people. Okay, it also provides justice to the people. Now all these organs of government, they work independently. कोई भी आपस में सब अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं. ठीक है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये आपस में तीनों ऑर्गन्स चेक्स एंड बैलेंस बना करके रखते हैं. चेक्स एंड बैलेंस बना करके रखते हैं. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल इन इंडिया, ओके, इन इंडिया executive is responsible towards legislature. Okay, executive means our council of ministers. They are members of legislature, they are members of parliament, and when a question is asked in legislature, legislature means parliament, parliament means lok sabha and rajya sabha. तो जब भी लोक सभा या राज्य सभा में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वो उस मेंबर के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. तो ये क्या हुआ? चेक्स एंड बैलेंस चेक करा. ठीक है, ओके, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को चेक किया. ओके, ठीक इसी तरीके से जुडिशरी भी होता है. जुडिशरी ऑल्सो चेक्स द लॉज विच आर मेड बाय लेजिस्लेचर, आर दे करेक्ट और नॉट, एंड इफ इट फाइंड्स दैट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इज इनवैलिड और इट्स अल्ट्रावायर्स मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के भी बाहर जाकर के कोई लॉ बना दिया है, देन इट में डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड मीन्स जीरो. ठीक है, इस तरीके से ये जो तीनों विंग्स हैं, ऑल द थ्री विंग्स, दे आर डूइंग चेक्स एंड बैलेंस अमंग ईच अदर. तीनों आपस में चेक्स एंड बैलेंस बना करके रखते हैं. ठीक है, ऑल्सो another example you can take the judicial judges. जो भी जजेस होते हैं, अगर जजेस कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी लेजिस्लेचर में आ सकता है. तो लेजिस्लेचर एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर रहा होता है और जुडिशरी को भी कंट्रोल कर रहा होता है. फंक्शंस अलग अलग हैं, सब काम अपने अलग अलग करते हैं, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा. नो ऑर्गन इंटरफेयर्स इन द वर्किंग ऑफ अनदर ऑर्गन, बट देयर इज चेक्स एंड बैलेंस, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर शुड नॉट बी अनलिमिटेड पावर. अगर सारा पावर एक को ही दे देंगे और उस पर चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, देन व्हाट विल हैपन, कोई एक ऑर्गन एब्सोल्यूट हो सकता है और अनलिमिटेड पावर मिलने की वजह से वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है. ठीक है, इसलिए चेक्स एंड बैलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 2 इज देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, इन बेल्जियम इट वॉज, बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वॉज एब्सेंट इन श्रीलंका, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको हम वर्टिकल फंक्शन भी कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है, कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया. इन इंडिया वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ वर्किंग एट सेंटर. ठीक है, जिसको हम यूनियन के लेवल पे भी बोलते हैं. एंड सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, देयर आर वेरियस स्टेट्स विच हैव देयर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स. तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है एंड देयर इज स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, बट none of the government interferes
इन द मैटर ऑफ अदर गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, सबके अपने अपने पावर हैं, सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं जिस पे वो अपने लॉज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द वर्क ऑफ अनदर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारे यहाँ भी डिवीजन ऑफ पावर है, पावर को डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम। In Belgium, you have studied that there were various laws made in Belgium which had provided powers to the minorities also. ठीक है, बेल्जियम में मेजॉरिटी का रूल ज़रूर था, बट उन्होंने माइनॉरिटी के पावर्स को भी एक्सेप्ट किया एंड उसके लिए भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट भी किए थे। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू स्टडीड देयर वर 3 to 4 points which are important and which tells us about how Belgium managed and how it accommodated the system over there. Okay, and that is why Belgium model emerged as a successful model. Next point is the distribution of powers between central and its units is called federal division of power. जब पावर्स का डिवीजन होता है बिटवीन सेंट्रल एंड इट्स यूनिट्स, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर थ्री, फॉर गिविंग प्लेस टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स, some arrangements are made in the government and administration. For example, there was a community government in Belgium. Okay, this you have studied. Okay, I have told you earlier that in Belgium there was a community government. Community government मतलब क्या? Community government means that there are various communities. Okay, in Belgium there were various communities. For example, Dutch was there, French was there. तो फ्रेंच डच सब ने अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जिसकी वो गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डच कम्युनिटी की जो गवर्नमेंट है वो उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी। ठीक है, उनकी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी क्यों है? ऐसा ज़रूरी इसलिए है ताकि हर कम्युनिटी का अपना रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, भले ही कोई माइनॉरिटी में कम्युनिटी रही हो, चाहे वो फ्रेंच रही हो या कोई रही हो, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दैट इज़ वाई कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट इज while in India special provision has been made for weaker social groups such as reservation of constituencies are there. In this way these groups feel that they are part of system. अब इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है। इंडिया में क्या प्रोविज़न है? यू ऑल नो दैट सीट्स आर रिजर्व्ड हेयर फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, अब ऐसा ज़रूरी क्यों? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट a proper representation is also given to those communities which have been backward, जो कि पिछड़े रह गए, जो कि पीछे रह गए हमारे सोसाइटी में, तो उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है, नीड है टाइम की। ठीक है, और जब तक हम उनको अपनी मेन लाइफलाइन में, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का प्रोग्रेस, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई इन इंडिया वी ऑल नो दैट रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी वो होता है जहाँ से कोई एक मेंबर इलेक्ट हो करके आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कानपुर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कानपुर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो वो एरिया, दैट एरिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज जहाँ से कोई एक मेंबर इलेक्ट हो करके आता है थ्रू पब्लिक, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं इलेक्शन में, दे आर रिजर्व्ड ऑल्सो। ठीक है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व करी जाती हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Okay, now next important point is point number 4. Power sharing can also be seen in the way political parties, pressure groups and
movements control and influence those in power. Okay, we know that in a state or in a country there are various political parties, there are various pressure groups and various movements are there. अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज यू ऑल नो, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है कोई ऐसे ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर करते हैं, प्रेशर डालते हैं ताकि लॉज को उनके हिसाब से भी यानी कि उनको ध्यान में रख के भी बनाया जाए। प्रेशर ग्रुप्स मतलब कैसे हो सकते हैं? प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ग्रुप है, रेलवे यूनियंस, ये सब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं कि लॉज को उनके अकॉर्डिंग या उनको कंसिडर करके भी ध्यान में रख करके भी बनाया जाए। ठीक है, एंड मूवमेंट्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो क्या होता है, ये प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट पे कंट्रोल करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि लॉज को उनको कंसिडर को करके भी यानी कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके भी लॉज को बनाया जाए। उसी तरीके से देर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन एंड दे ऑल्सो प्रेशराइज गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज विच आर in favor of public at large. Okay, as well as there are a lot of movements also in countries. बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं जो लोग पावर में होते हैं ताकि वो उनके हिसाब से लॉज को बनाए। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल है और पावरफुल गवर्नमेंट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अनकंट्रोलेबल हो सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए उसको प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो सही काम करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन डेमोक्रेसी देर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, सो देर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन टू सिक्योर पावर। In India, you can take the example that there are a lot of political parties. There is Congress, there is SP, there is BSP. There are a lot of political parties. ये क्या करते हैं? ये सब आपस में पॉलिटिकली जो है लड़ाई करते हैं, पॉलिटिकली लड़ाई करते हैं। ठीक है, ताकि लोग उनको वोट दें और वो पावर में आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए आपने ये देखा होगा कि आफ्टर एवरी 5 years देयर इज इलेक्शन, और इलेक्शन होता है तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही पावर में आती है। तो इसलिए क्या होता है कि पावर कभी भी किसी एक पार्टी के पास में नहीं होती, पावर हमेशा माइग्रेट करती रहती है। कभी कोई इलेक्ट होकर के आए हो तो वो पावर में आ जाएगा, अगले 5 साल बाद कोई और इलेक्ट होकर के आए तो वो पावर में आ जाएगी। इस तरीके से पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, किसी एक ही के पास पावर नहीं रह पाती। पावर एक दूसरे से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे के पास, थर्ड टू फोर्थ, इस तरीके से पावर इज ट्रांसफर्ड एंड इट डज नॉट गेट्स कंसंट्रेटेड ओनली इन वन पॉलिटिकल पार्टी। और वो अच्छा भी नहीं होगा अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास हमेशा पावर होगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? द पॉलिटिकल पार्टी कैन मेक लॉज अकॉर्डिंग टू इट्स विल, देन ओके इट मे बिकम डिक्टेटर, इट मे बिकम एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए पावर हैज़ टू बी चेंज्ड। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कोएलिशन गवर्नमेंट्स, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनाती। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पार्टियाँ मिल करके गवर्नमेंट बनाएं, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड द शेयर पावर। तो कोएलिशन गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट में बनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पार्टी मिल करके उन्होंने सत्ता यानी कि अथॉरिटी पाई है और वो गवर्नमेंट चलाना है। जब 2 पार्टी मिलकर के कोई गवर्नमेंट चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर किया। ठीक है, उन्होंने पावर्स को शेयर कर लिया आपस में। ठीक, नेक्स्ट इज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड इंटरेस्ट। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी हैज़ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी हैज़ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी हैज़ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। ठीक है, सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे ही काम करते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? विचारधारा, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, आइडियोलॉजी। ठीक है, किसी पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ऑल्सो देयर आर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हु ऑल्सो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अलावा यू ऑल नो दैट इन अ कंट्री बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी थी, देयर आर प्रेशर ग्रुप्स, तो इनको एक प्रेशर ग्रुप्स ही मान सकते हो आप। बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, दे इन्फ्लुएंस
गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो लॉस को उनको ध्यान में रख करके बनाएं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे लोग गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से इनडायरेक्ट प्रेशर बनाए रखते हैं, और ये प्रेशर बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करने लगे, उनके इंटरेस्ट का ध्यान न रखे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में हैं, या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या कोई दूसरे प्रेशर ग्रुप्स हैं। और गवर्नमेंट पर ये प्रेशर, ये दबाव बहुत ज़रूरी है, और ये दबाव होगा देन ओनली देयर विल बी पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग होगा तो ही गवर्नमेंट एब्सोल्यूट नहीं होगी। जब गवर्नमेंट एब्सोल्यूट नहीं होगी तो वो अच्छे लॉज बनाएगी, सबको ध्यान में रख करके लॉज बनाएगी, एंड जब वो सबको ध्यान में रख करके लॉज बनाएगी देन ओनली देयर कैन बी अ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, देन ओनली देयर कैन बी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, then only the lives of people, of each and every individual of a state will progress. And this is what we have learned in this chapter, power sharing, that power sharing is very much important. Okay, and if there will be power sharing, there will not be an absolute system, there will be a good control over the system and working. Okay, and it is much important for a nation to progress. I hope you must have understood all the videos. Okay, please go through the book, read chapter thoroughly. Okay, all the best.